हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? आज हम आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने अपने मैग्नेट ब्रेन्स के 11th क्लास के परिवार के साथ। वैसे तो मैं बोलूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि मैं 11th क्लास के परिवार को हैंडल करता हूं या मैं बोलूं उनके साथ मैं बैठता उठता हूं, तो मैं उन्हीं परिवार के साथ वापस क्या करने आया हूं, डिस्कशन करने आया हूं। और इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं लेकर आया हूं अपने साथ अपनी धुरंधर टीम, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सारे फैकल्टीज आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे और सब में अपना क्या बोलते हैं वो खुदरंग फैकल्टीज हैं। क्या है? खुदरंग फैकल्टीज। एक मेटल होता है, जैसे मेटल होता है कोई भी एक ऐसा मेटल जिसका खुद का रंग हो। क्या? एक ऐसा मेटल जो किसी और रंग से ना पहचाना जाए, जिसका खुद का रंग हो, उसको खुदरंग मेटल बोलते हैं। ऐसे ही ऐसी पर्सनैलिटीज जो खुद की हो, जो किसी से रिजेंबल ना खाएं, उन पर्सनैलिटीज को हम खुदरंग पर्सनैलिटीज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे दिग्गज फैकल्टी जो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलते हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब खुदरंग फैकल्टीज हैं। इनका क्या है? खुद का रंग है। और ये क्यों आए हैं भाई आपके सामने? ये सारे के सारे फैकल्टीज आपके सामने आए हैं आपको आपके टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम में क्या कराने? विजयी कराने। क्या कराने? विजयी कराने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर आया हूं आपके सामने 11th फिजिक्स के टर्म 2 एग्जाम को आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे विजयी भव होना है। क्या होना है? विजयी भव होना है, वो बताने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये हूं भाई मैं, जिसको आप देखते हैं, देख देख के बोर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं जब भी आपको देखूंगा ऐसा देखूंगा कि देखता ही रह जाऊंगा। भाई मेरी बात समझ में? कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। तुम ही बोलो, 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था? हाँ, क्या बात बोली सर। चलिए, तो हम यहां क्यों आए हैं? हम आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स के टर्म 2 एग्जाम को कैसे ध्वस्त करना है, उसके मास्टर प्लान को लेकर। ध्वस्त करना है मतलब किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, एकदम सिक, एकदम, है ना। उसके मास्टर प्लान को लेकर मैं आपके सामने आया हुआ। और मैं ये बात बोल दूं आपको कि ये मास्टर प्लान सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का नहीं है। आपको जो मैंने आपको अपनी धुरंधर फैकल्टीज दिखाई हैं, सबने आपको अपने अपने मास्टर प्लान्स दिए हैं। और मैं ये बात आपको छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि अगर आपने उनके मास्टर प्लान को फॉलो कर लिया और आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करने लगे, तो बस आप सब कुछ ध्वस्त कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आई मेरी बात समझ में? अंगूठा लगवा। अरे सर, अंगूठा क्यों लगवा ले? आपको तो नाम लिखते आता होगा, नाम लिखवा लो यार, कोई बात है क्या? तो चलिए, मैं अपना मास्टर प्लान आपके सामने लेकर आता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टर्म 2 एग्जाम है फिजिक्स का, वो टोटल 35 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है? 35 मार्क्स का। आई मेरी बात समझ में? है ना। तो जैसे वो चक दे इंडिया थी ना मूवी, उसमें शाहरुख खान बोलता है ना ये 70 मिनट, वैसे ही मैं बोलना चाहूंगा कि ये 35 मार्क्स आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 35 मार्क्स होने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? इस 35 मार्क्स को आप जिंदगी भर याद करोगे। और शाहरुख खान जैसे बोलता है ना कि मैं आज आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि खेलना कैसे है, अच्छा खेलना है कि बुरा खेलना है, लेकिन मैं वैसा नहीं बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 35 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, कितना ज्यादा आप 35 मार्क्स के पास पहुंच सकते हो, मैं ये बात आपको बताने आया हूं। बस जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा भरोसा कर लो। क्या बोलते हैं? मंजिल आप अपनी ही रखो, रास्ता एक बार मेरा चुनकर देख लो, है ना। मंजिल आप अपनी तय कर लो, रास्ता मेरा चुन लो, और अपन मेरे रास्ते से कहां पहुंच जाएंगे? आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो चलिए, तो जो 35 मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो पहले आपके 23 मार्क्स है, 35 में से जो आपके 23 मार्क्स है, आप बोलोगे सर वो जो 15 मार्क्स है उसका क्या? अरे उसके बारे में बात करेंगे। पहले 35 में से जो 23 मार्क्स है उसके बारे में बात कर लें। वो आपको कैसे मिलेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मतलब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? एक सेकेंड, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्या मैंने नहीं पढ़ाया आपको? क्या मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, स्ट्रेन कितने टाइप की होती है, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है ना, लोड और डिफ्लेक्शन का डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई क्या? कब का पढ़ चुके हैं भाई? कब का पढ़ चुके हैं? पढ़ के साइड रख के 4 बार तो रिवीजन कर चुके हैं सर, इतने पहले आपने हमको पढ़ा दिया था। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अच्छा, इसके बारे में मैं आगे जाके आपसे फिर बात करूंगा रिड्यूस सिलेबस की, है ना। चलिए, तो हमने ये बात कर ली कि हमने इसके कंसेप्ट वीडियोस आपको दे दिए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने अथा क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमंगस अमाउंट में इतने सारे कंसेप्ट वीडियोस आपको इस चैप्टर के दिए हैं कि कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो चुका है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नहीं हुआ क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा?
अरे पढ़ा, जबर पढ़ा यार, मजा ही आ गया, आहा, दिल बाग बाग हो गया, इतना बढ़िया। हमने क्या पढ़ा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा। हमने समझा फ्लूइड क्या होता है, सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है, सॉलिड किसको बोलते हैं, फ्लूइड किसको बोलते हैं, सब कुछ पढ़ा। क्यों मैकेनिक्स लगाई जाती है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, बहुत ही बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया। चलिए नेक्स्ट इज, इसके भी कंसेप्ट वीडियोस आपको दे दिए गए हैं पूरे के पूरे, है ना। नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा है, कुछ भी पूछो मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे से, तुम कुछ भी पूछो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पढ़ाया है भाई, पकड़ पकड़ के पढ़ाया है, बैठा बैठा के पढ़ाया कि पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया भैया, नेक्स्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स में अपने आप को उतारा, है ना। अच्छा, आपके जो सिलेबस दिया गया है आपको, उसको क्या किया है, यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट 7 में आपको ये 3 चैप्टर दे दिए गए हैं, एंड यूनिट 8 में आपको ये 1 चैप्टर दे दिया गया है ना। थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से पढ़ा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। मतलब मुझे क्या है, लोग पकड़ पकड़ के रोकते थे कि यार इतना मत पढ़ाओ थर्मोडायनेमिक्स, है, क्योंकि मैं भाव में बह जाता था, मुझे इतना ज्यादा पसंद था थर्मोडायनेमिक्स। और मैंने अपनी पसंद को पूरी कोशिश की है कि वो आपकी पसंद भी बन जाए। तो हम थर्मोडायनेमिक्स से भी नहीं डरेंगे, हमने बस जब इन तीनों चीजों को पढ़ लिया, हम इनसे नहीं डरे, तो हम इनसे क्यों डरेंगे भैया। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियोस के तरह क्या किया है, थाली में परोसकर आपको दे दिया है। करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां जाना है, टाइप करना है जो भी आपको ये पढ़ना हो, जो कुछ भी पढ़ना हो, सब कुछ भैया एकदम गर्मा गर्म वहां पर रख दिया गया है। आई बात समझ में? हाँ सर, तो थर्मोडायनामिक्स भी हो गया। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी? नेक्स्ट यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? बिल्कुल बढ़िया पढ़ा है। अरे इवन मैं तो आपको ये बोलूं कि इनके एग्जाम्पलर भी करवा दिए हैं भैया। कंसेप्ट वीडियो छोड़ो, वो तो कराए हैं, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराए हैं, एग्जाम्पलर बोलो कराए हैं। अरे और क्या बच्चे की जान लोगे क्या, सब कुछ कराया है भैया। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो क्या इस 23 मार्क्स से डरने की जरूरत है? क्या इस 23 मार्क्स से डरने की जरूरत है? तो मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि मास्टर प्लान में हम पहले ये तो जान लें कि हमने ये सब पहले से पढ़ रखा है कि नहीं। हाँ, हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया हो सकता है आपने एक बार ही पढ़ा हो। तो बस मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं कि मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, है ना। तो ये 23 मार्क जो है वो आपकी जेब में है भैया। कहां है? ये जेब में बैठे हैं। अब आपकी जेब फटी नहीं निकलनी चाहिए, है ना। आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, चीजों को रिटेन करके रखना है, और उसमें भी मैग्नेट ब्रेन्स आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा। पूरी की पूरी, पूरा प्लान तैयार है, सुनते जाना बस बात पे। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 35 में से 23 मार्क्स की तो बात हो गई, बचे कितने? 12 नंबर और। कितने? 12 नंबर और। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या 12 नंबर? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखो कि वो 12 नंबर आपको कौन से चैप्टर से मिल रहे हैं? वो 12 नंबर आपको मिल रहे हैं ऑसिलेशंस और वेव से। ये जो ऑसिलेशन चैप्टर है मैंने बहुत ही दिल लगाकर आपको पढ़ाया है, क्योंकि वो बात होती है ना जो एक साइंस के स्टूडेंट में, जब आप बुक 1 पढ़ते हो फिजिक्स की तो बढ़िया दिमाग लगता है, बढ़िया दिमाग लगता है। जैसे ही आप बुक 2 में आते हो तो बुक 2 के शुरुआत के चैप्टर थोड़े से थ्योरेटिकल हो जाते हैं, तो दिमाग क्या है, थोड़ा कम चलता है। फिर दिल संभालने लगता है चीजों को कि हाँ दिल को समझ में आ रहा है, दिमाग थोड़ा रेस्ट करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही काइनेटिक थ्योरी आता है, जैसे ही थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, अरे जैसे ही ऑसिलेशन और वेव आते हैं, वापस दिल बोलता है भाई मुझे अब आराम करने दो, अब दिमाग तुम अपना काम वापस संभाल लो, है ना। तो हमने भैया बहुत ही प्यार से अपने दिमाग को लगाकर ऑसिलेशन पढ़ा है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया ऑसिलेशन पढ़ाने में, बहुत ज्यादा। लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो चीज सबसे पहले आपको टफ लगती है, मैंने उसी चीज को आपको पहले समझाया और खत्म कर दिया आपकी डाउट को और आपके डर को। ऑसिलेशन हमने पूरा पढ़ लिया। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। मेन बात बचती है अब वेव्स की। देखो, वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो अभी आपको शायद नहीं मिला है, और बस बहुत जल्द आपको वेव्स मिल जाने वाला है ना। आने वाले हो सकता है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये वेव्स चैप्टर पूरा कंप्लीट मिल जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूं किसके? इस चैप्टर वेव्स के। डरने की बात नहीं है ना भैया, जब पूरा का पूरा हाथी निकल गया तो पूछ तो निकलेगी, गारंटी है, पक्की बात है, लिखी बात है, विधि का विधान है। ये क्या है? ये विधि का विधान है। चलो, और सत्यम की जबान है, पक्की बात है, 100%। चलिए भैया, तो ऑसिलेशन हम कर चुके हैं पूरा। वेव्स के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, जान जाएंगे। डरते हैं क्या किसी से? नहीं डरते। तो ये 12 नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, दूसरी जेब में रखो इसको। पहली जेब में जगह नहीं है ना, 23 मार्क भर लिए पहली जेब में, अब वहां जगह नहीं है, दूसरी जेब में भरो किसको? इस 12 नंबर को। 35 नंबर कहीं नहीं गए भाई,
हंसते खेलते वो 35 नंबर कहां है, आपके पास है। अब जरा बात कर लेते हैं रिड्यूस सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं, रिड्यूस सिलेबस की। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग पढ़ा रहे हैं भैया रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, है ना, इतना पढ़ा रहे हैं इतना बता रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं इतना बता रहे हैं। हम आपको इतना ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इतना ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब रिड्यूस सिलेबस हो गया तो हो गया, डरने वाली बात है क्या? सिलेबस रिड्यूस ही हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। जितना ज्यादा सिलेबस था सबका सब आपको पढ़ा दिया गया है। अब उनने बोला कि भैया ये रिड्यूस सिलेबस ले लो, इससे तैयारी कर लो। कर लेंगे, अरे कर लेंगे भैया, हमको तो 15-15 किलोमीटर दिन में भागने की आदत है ना। तुम बोल रहे हो 2 किलोमीटर भागो, भाग लेंगे भैया, डरते हैं क्या? आओ सिलेबस देखे जरा, ये लो भैया, ये है आपका सिलेबस। अब आप देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ओह माय गॉड, हुक्स लॉ, ओह माय गॉड, नहीं पढ़ा क्या? मुझे तो देख के याद आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया है? हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक नहीं है यहां तो, है ना, लेकिन तब भी मैं आपको सब कुछ पढ़ा कर रखा हुआ हूं। ये 4 चीज यार, 1 2 3 4 और 4 चीज अगर आपने पढ़ ली तो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स खत्म मतलब खत्म यार। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करो तो यार ये सारी चीजें पढ़ने चुके हैं बकायदा भैया। पास्कल लॉ पढ़ाया मैंने, पास्कल लॉ में क्या पैराडॉक्स होता है वो बताया मैंने आपको, है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है वो बताया मैंने आपको, सब कुछ पढ़ाया यार। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम पढ़ाया, है ना। फॉर्मूला बताया, हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स पढ़ाया, है ना। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर बताया, सब कुछ बताया बाबा। और क्या, विस्कोसिटी नहीं पढ़ाई, ये टर्मिनल वेलोसिटी। यार हर बार मैं हर वीडियो में आपसे टर्मिनल वेलोसिटी का एक डाउट पूछता था। मैं हमेशा ये बोलता था कि जो पानी की ड्रॉप ऊपर से गिरती है ना, वो नीचे आते 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 उसकी वेलोसिटी इतनी हो जानी चाहिए कि अगर वो पानी की ड्रॉप हमारे सर पे घुसे तो गड्ढा हो जाए सर पे, हमारी बॉडी को चीरते हुए वो पानी की ड्रॉप निकले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी में बार बार बोली है, बार ये बात बोली है। स्ट्रीमलाइन फ्लो समझाया, टर्बुलेंट फ्लो समझाया, क्रिटिकल वेलोसिटी बताई, सब कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सरफेस एनर्जी बताई, सरफेस टेंशन बताया, सरफेस एनर्जी और एरिया का क्या रिलेशन होता है, सब कुछ बताया, डेरिवेशन कराया, है ना। ये तो इतना आपसे मांग भी नहीं रहे भाई, हमने तो आपको दे दिया पहले ही दे दिया। काम क्या है अब? उसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही है, तो भैया पूछ लो ना। जब पढ़ पूरा लिया है तो थोड़ा थोड़ा पूछ लो, बता देंगे। डरने वाली बात है क्या? नहीं, आ जाओ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ड्रॉप्स के बारे में आइडिया, प्रेशर डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कैपिलरी राइज पढ़ चुके हैं। अरे 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर नहीं पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा क्या? डेरिवेशन नहीं किया क्या? किया सर, बिल्कुल अच्छे से किया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कितना प्यारा चैप्टर, कितना भोला चैप्टर, कितना क्यूट चैप्टर यार। और सिलेबस में देखो साफ लिख दिया है, हीट, टेम्परेचर, रिकैपिचुलेशन बताना है बस। मतलब आपको ऊपर से पढ़ना है, आई मेरी बात समझ में, है ना। हल्का ब्रीफ आपको लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। सेम आपको किस में करना है? सेम आपको रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, जो हीट ट्रांसफर के मोड होते हैं उनको भी आप रिकैपिचुलेट करके पढ़ोगे। मतलब ऊपर से पढ़ोगे, ज्यादा डीप जाकर नहीं पढ़ोगे। लेकिन हमने तो पढ़ा दिया ना, हाँ हमने तो पढ़ा दिया भैया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बता दिया, स्टीफन्स लॉ बता दिया आपको, ब्लैक बॉडी क्या होती है, रेडिएशन क्या होते हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूं। इवन ग्रे बॉडी क्या होती है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई मेरी बात समझ में? तो देखो 2 की जगह 3 पढ़ा दो, 19 की जगह 20 पढ़ दो ना यार। पूछ तुमसे 19 रहा है, मैं तुमको पढ़ा 20 रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पढ़ा पूरा दिया है, रिवाइज में क्या करा दूंगा, एकदम जितना बोला है उससे रिवाइज करवा दूंगा। पढ़ा पूरा दिया, रिवीजन मैं आपको इस हिसाब से करा दूंगा। क्या कोई टेंशन है? बस जुड़े रहो। एक बार आप मैग्नेट ब्रेन्स की साइंस स्ट्रीम की जो फैकल्टीज है, मैं तो बोलूं जो जिस भी स्ट्रीम की फैकल्टीज आपसे बोल रही है कि उनके मास्टर प्लान पे भरोसा करो, उनके साथ जुड़ जाओ, आंख बंद करो, जुड़ जाओ, लेक्चर्स आएंगे, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खत्म, कीला एकदम गाड़ दोगे तुम दीवार में। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर आता है थर्मोडायनामिक्स। बहुत अच्छे से समझाया, मतलब मैं तो ये सही बात है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं कि ये चैप्टर मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया आपको। जिसने चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा बहुत मजा आया होगा चैप्टर पढ़ने में। चलिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। मैंने आपको एक क्रीम बिस्किट का एग्जांपल दिया था, मुझे ये भी याद है भाई, जब मैं आपको सिस्टम सराउंडिंग पढ़ा रहा था, ठीक है। जीरोथ लॉ बताया था, फर्स्ट लॉ पढ़ाया, उसके बाद मैं जीरोथ लॉ पे आया और आपको ये बोला भी, बताया भी, इसकी कहानी बताई कि जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ बोला क्यों जाता है।
जीरोथ लॉ से कौन सी प्रॉपर्टी निकल कर आई, किस प्रॉपर्टी की खोज हुई, ये सारी की सारी बातें एक कहानी के रूप में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में दे दी है भाई, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, हीट वर्क सब बता चुका हूं, इंटरनल एनर्जी, कौन सा पाथ फंक्शन होता है, कौन सा पॉइंट फंक्शन होता है ना, कौन सा पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, कौन सा नहीं करता है, सब बता चुका हूं। प्रोसेसेस कितनी टाइप की होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, सब कुछ बता चुका हूं। किसमें क्या कांस्टेंट रहता है, किसमें क्या कांस्टेंट नहीं रहता है, किसमें इंसुलेशन होता है, किसमें नहीं, सब कुछ बता। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाई है आपको, है ना। यहां वो नहीं पूछ रहा, वो बात अलग है, वो नहीं पूछ रहा वो बात अलग है, लेकिन मैंने पढ़ाया है कसम से ना। तो वही तो बोल रहा हूं, मैंने आपको 20 पढ़ाया, मैं तो बोलूंगा आपको मैंने 50 पढ़ाया है। पूछ आपसे वो 20 रहा है, उस 20 का मैं रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत, उस 20 का मैं क्या करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो। चलिए फिर आ जाएगा आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी मैं आपको क्या करा चुका हूं, पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़े, आगे देखिए बचेगा आपका ऑसिलेशन एंड वेव, जिसमें मैंने आपको ऑसिलेशन पढ़ा दिए। बेसिकली ऑसिलेशन में हम एसएचएम की बात करते हैं, पूरा एसएचएम मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। वेव्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और बहुत जल्द आपके सामने क्या आ जाएगा, वेव्स आ जाएगा, टेंशन नक्को, टेंशन नक्को, ठीक है। अच्छा सर तो मास्टर प्लान है क्या, ये तो आपने पढ़ा दिया। देखो मैं तो सब पहले से रेडी करके रखा हूं ना, मैंने तो आपको सब पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। काम ये है कि आप देख लो जाके, है ना। ऊपर से रिवीजन का काम है, वो मेरे हाथ आप छोड़ दो, मेरे कंधे पर वो भार छोड़ दो रिवीजन का, वो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा अब आता है मेरा मास्टर प्लान, जो हम करेंगे प्रैक्टिस विद मैग्नेट ब्रेन्स। बस पढ़ा आपने लिया, आपने अपना काम कर दिया, पढ़ा मैंने दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अब हम दोनों क्या करेंगे, साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे भैया, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं, जरा उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको वन शॉट रिवीजन दे ही रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको मैंने वन शॉट रिवीजन दे रहा हूं, टर्म 1 के दे चुका हूं ऑलरेडी, बस टर्म 2 के भड़ा आपको मिलने वाले हैं आपके वन शॉट रिवीजन। अच्छा जैसे ही आपका वन शॉट रिवीजन मैं कराऊंगा, आपको ले जाऊंगा मैं किसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। किसकी तरफ ले जाऊंगा, एमसीक्यूज की तरफ। भैया अगर आपने पिंकी को गर्लफ्रेंड बनाया है, समझो मेरी बात, अगर आपने पिंकी को गर्लफ्रेंड बनाया है तो वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देना पड़ेगा, ऐसा कैसा चलेगा दीदी। तो वही बोल रहा हूं, अगर आपने वन शॉट पूरा पढ़ लिया, एक बार वन शॉट रिवीजन कर लिया, तो भैया फिर रिलेटेड एमसीक्यूज भी तो करो, ऐसे खाली थोड़ी ना बैठेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। फिर भैया एमसीक्यूज कर लिया, फिर मैं लाइव आऊंगा और आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा कि क्या डाउट्स है ना। आपको हो सकता है क्वेश्चन शीट्स दे दी जाएंगे और आपसे डाउट पूछ लिए जाएंगे। लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आके वो डाउट्स मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका असेसमेंट होगा, क्या होगा, यहां तक तो मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी, फिर आपका असेसमेंट होगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद आप कहां स्टैंड करते हो, आपको कितना बन रहा है। तो आपके सामने क्या आएगी, टेस्ट सीरीज आएंगी। मैं आपकी तरफ क्या फेंकूंगा, बाउंसर फेंकूंगा। आपको क्या करना है, बाउंसर पे छक्का मारना है, डक नहीं करना। वो डक करने वाली बात नहीं है भैया, बाउंसर पे क्या करते हैं लोग, डक कर जाते हैं, बैट ना 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 ना, बाउंसर आएगी, बाउंड्री पे भेजेंगे। जैसे ही ये 3 चीज हुई, मैं आपको दूंगा टेस्ट सीरीज, है ना। ये बाउंसर आएगी, झुकोगे नहीं, छक्का मारोगे, सारी चीजें सॉल्व करोगे। बाय चांस कुछ चीजें आपसे नहीं बनती तो फिर मैं डाउट डिस्कशन आपके साथ करूंगा, टेंशन नको। आई बात समझ में। सो दिस इज दी मास्टर प्लान, और मैं बोलूं प्रैक्टिस विद मैग्नेट ब्रेन्स। ये वो चीज है जो आपको शिद्दत से फॉलो करनी है। बस एक बार अगर आप यहां आ गए और इस चीज को आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूं टर्म 2 एग्जाम आप क्या बोलूं मैं, उखाड़ दोगे एग्जाम, मतलब ध्वस्त कर दोगे, खत्म, खल्लास, फिनिश यार, कुछ नहीं बचेगा। बस एक बार बात मानो। और मैं ये बोल रहा हूं, ये हर स्ट्रीम की फैकल्टीज की बात कर रहा हूं मैं, ना सिर्फ फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना बायो की, सारे स्ट्रीम की। आई मेरी बात समझ में। तो बस मैग्नेट ब्रेन्स के भरोसे पर आप भी आ जाओ, हमारे भरोसे पर जुड़ जाओ और हमारे भरोसे को और मजबूत करो। हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मंजिल आप अपनी तय कर लो, रास्ता हमारा चुनकर देख लो, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, ये था हमारा मास्टर प्लान हमारे टर्म 2 एग्जाम के लिए। आप तैयार हो जाइए, मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बस एक रिवीजन और प्रैक्टिस का जिम्मा है जो मेरे हाथों है। ये प्रैक्टिस सेशन मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूं बहुत जल्द, तुरंत बस मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं। आपका वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, लाइव सेशन आपके सामने आने लगेंगे और डाउट डिस्कशन भी आपके सामने आने लगेंगे। आई मेरी बात समझ में। चलिए, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। आई मेरी बात समझ में। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर दें, कंटेंट भी क्या होता है हमारा, टॉप नॉच होता है। क्लियर है। अच्छा,
हम आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं। बदले में हम आपसे देखो, बदले में थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। प्यार भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। उस मोटिवेशन से क्या होगा, हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। वो मोटिवेशन आप हमें कैसे दे सकते हो भाई? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जैसे ही आप वीडियोस को देखकर खत्म करते हो उसे क्या करना है, शेयर करना है। उसे क्या करना है, शेयर करना है। आई बात समझ में? क्लियर? 100% पक्का? चलो तो करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहीं पर खत्म, और मिलते हैं कहाँ? हम कहाँ मिलते हैं? हम मिलते हैं प्रैक्टिस विद मैग्नेट ब्रेन्स में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।